हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JKICC। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और हम JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का GS पोर्शन कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को ही हम आगे फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं विद अवर नेक्स्ट स्कीम जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान। आज स्वच्छ भारत अभियान जो है आपका ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी इन द ईयर 2014। और डेट कब थी वहाँ की? 2 अक्टूबर। आपका 2 अक्टूबर हमने क्यों लॉन्च डेट इसका चूज़ किया था? क्योंकि वो क्या होता है, बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है। और 2019 तक इसका कंप्लीशन है और वो भी क्या डेट है आपकी 2 अक्टूबर ही वो डेट भी रखी गई है, जो कि क्या थी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। और वो दिन चूज़ क्यों किया गया? क्योंकि महात्मा गांधी जी जब इंडिया आए थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस की जब वॉर स्टार्ट की, ठीक है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी क्लेanलीनेस है, ठीक है। क्लेanलीनेस क्या है? इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है आपका। इसीलिए हमने महात्मा गांधी जी को, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इनिशिएट किया था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड, उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है। जो इसका फर्स्ट फेज़ था वो 2014 में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू कब तक हुआ 2019 में, और जो सेकेंड फेज़ है वो अभी 2020 में स्टार्ट हुआ है एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 2024 और 2025, ठीक है। और जो फेज़ 1 था उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस और एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्लस्टर एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ठीक है। जो आपका फर्स्ट फेज़ का जो था वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपका जो है इंडिया को क्या करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब जो खुले में शौच वगैरह करते हैं उसे ख़त्म करना है उस चीज़ को। और वो कैसे ख़त्म होगा? जब हम टॉयलेट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बात की जाती है इंडिविजुअल क्लस्टर एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स की। अब इंडिविजुअल टॉयलेट्स वो हो गए जो हमारे घरों में होते हैं, क्लस्टर आपके पब्लिक टॉयलेट्स आ गए, ठीक है, जो आपके बस स्टैंड्स वगैरह पे पब्लिक टॉयलेट्स बने होते हैं नियर योर हॉस्पिटल्स, रेलवेज़, बस स्टैंड, वो कौन से होते हैं आपके पब्लिक टॉयलेट्स या क्लस्टर टॉयलेट्स जिन्हें कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ कम्युनिटी टॉयलेट्स, जो कम्युनिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई साइड अगर आप जाएंगे, वहाँ पे एरियाज़ में जो चॉल वगैरह होती है, ठीक है, कम्युनिटीज़ लाइक करती हैं, वहाँ पे क्या कॉमन एक वहाँ पे वॉशरूम सेट किया जाता है या वो आपका टॉयलेट सेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी टॉयलेट्स, ठीक है। पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में एक कम्युनिटी के लिए जो टॉयलेट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी टॉयलेट्स। नेक्स्ट हम बात करें जो फेज़ 2 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ओपन डेफिकेशन फ्री जो हमने किया था वहाँ पे उसको क्या करना है, उसको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करनी है प्लस सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये किसके ऑब्जेक्टिव है? आपके फेज़ 2 का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमने ओपन डेफिकेशन फ्री तो इंडिया को बना दे, टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन उसके सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना है और साथ साथ क्या करना है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंस। इसको कौन कौन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है स्वच्छ भारत अभियान को? आपका वर्ल्ड बैंक, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट। वर्ल्ड बैंक जो है आपका वो क्या कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान को क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। प्लस आपका कॉर्पोरेट सेक्टर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो भी इसको क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है। और थर्ड आपका आ गया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्वच्छ भारत अभियान जो है ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू 2 सब ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका रूरल है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल और आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। रूरल को ग्रामीण भी कहा जाता है और अर्बन को शहरी भी कहा जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन रूरल की। तो इसका जो फर्स्ट जो इसका इनिशियल नेम था, अर्लियर नेम था, वो क्या था आपका? निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान को ही रिस्ट्रक्चर्ड करके क्या कहा गया है, स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, कौन सा? ग्रामीण या रूरल, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर आता है आपका। फिर नेक्स्ट हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, स्वच्छ भारत अभियान शहरी की, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री वहाँ पे आ रही है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाली। ये आपको याद रखना है कि जो आपका रूरल जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है।
स्वच्छ भारत मिशन रूरल जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर। एंड द सेकेंड वन जो है अर्बन, वो किसके अंदर आता है आपका, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। ठीक है, अब इंसेंटिव्स की बात करें इसमें, तो इंसेंटिव्स की जब हम बात करते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट आपको पैसा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इंसेंटिव्स जो है आपका कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाए, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स होती हैं उसके लिए आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि अवेलेबल है किसके लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो आपके जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं आपके लोग जितने भी आते हैं उस कैटेगरी में, उन सबको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी तरह आपका अबव पॉवर्टी लाइन को भी प्रोवाइड किया जाएंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं आपकी, कि वो क्या होने चाहिए, SC/STs होने चाहिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होने चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड होने चाहिए, या लैंडलेस लेबर होने चाहिए, वुमेन हाउस होल्ड होना चाहिए, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड होना चाहिए। अब बात करें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो होते हैं जो या तो किसी के लैंड पे काम करते हैं या जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड होती है। ठीक है, मार्जिन में बिल्कुल जो मार्जिन पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जो बिल्कुल यहाँ पे मार्जिन पे लाई करते हैं, मतलब बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है उनके पास, इतना भी नहीं, इससे भी छोटा। ठीक है, जो इससे भी छोटा हिस्सा है वो किसके अंडर आता है आपका, मार्जिनल फार्मर्स के अंडर आता है। जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, SC/STs को प्रोवाइड करेगी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं जिनकी खुद की ज़मीन है, वो किसी की ज़मीन पे काम करते हैं। ठीक है, और क्या है, जो विमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। बात करें फंडिंग की, तो बाकी जो स्टेट्स हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर और स्टेट का क्या रोल है, 75:25 रेशो। ठीक है, बात करें अब नेक्स्ट, जो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न में जो लाई करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी हो गई, फॉर एग्जांपल जो आपके बॉर्डर एरिया पे लाई करती है, जिनका हिली टेरेन पे लाई कर रही हैं। ठीक है, जो कैटेगराइजेशन होती है उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। उसमें क्या जो वो स्टेट्स है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें क्या रेशो रहेगा आपका, 90:10 रेशो रहेगा। मतलब सेंटर 90% आपका पे करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है, खाली 10%। रही बात ऊपर, जैसे मैंने बोला 75% कौन पे करेगा, सेंटर, और 25% स्टेट। ठीक है, ये आपको रेशोज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया ओवरऑल स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कितने फेजेस थे, 2 फेजेस थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे इन दोनों फेजेस में से। ठीक है, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है आपका, फिर इसका सबमिशंस के बारे में हमने बताया, इसका रूरल है, अर्बन है। ठीक है, इसमें इंसेंटिव्स की जब हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करिए, किस किस कैटेगरी को प्रोवाइड करिए, APL को भी प्रोवाइड करिए, BPL को भी प्रोवाइड करिए, लेकिन APL में क्या कंडीशन है कि ये वाली कैटेगरीज होनी चाहिए। ठीक है, SC/STs होने चाहिए, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होने चाहिए। ठीक है, विमेन हेडेड फैमिलीज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड या लैंडलेस लेबरर्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपका किस में आ गया, इंसेंटिव्स की हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। अब स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, जब हम हम एक गोल डिसाइड करते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है, हम उसको फर्दर छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लाइकवाइज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे इसके सब टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। उसी तरह से जब हम इसको अचीव करने की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान को अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सर्वे करना भी ज़रूरी है कि हमारा जो क्या है अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, उस हिसाब से हम अपने टेस्ट लेंगे या जो भी मॉक टेस्ट देते हैं वीकली, उस तरह से क्या होता है, हमारी एनालिसिस होती है। उसी तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो हुआ है इस साल, उसने क्या किया है, क्लीनलीनेस मेजर की है डिफरेंट सिटीज़ की, स्टेट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। अब सर इसको करने का तरीका क्या है, अब इतना बड़ा इंडिया है, ठीक है, उसके लिए आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। ठीक है, आपके ऑनलाइन पोर्टल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिस पे आप वोट कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टेट और सिटी के लिए। उसके लिए ऐप्स प्रोवाइड की गई हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ऐप प्रोवाइड की गई है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये कूड़ा पड़ा हुआ है, आप उसी टाइम इंस्टेंट फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दो, उस पर वहाँ पे एक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। और इसका मेन मोटिव क्या है कि इंडिविजुअली हर एक सिटीज़न जो है क्या पार्टिसिपेट करे, किसमें, स्वच्छ भारत मिशन में पार्टिसिपेट करे। अब स्वच्छ भारत 2020 की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, इंदौर।
ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्लीनेस्ट सिटी कौन है? इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस बारी का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है, वो किस बेसिस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, अब बात करें सिटीज़ विद मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, जिन सिटीज़ में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे टॉप किसने किया है? फर्स्ट आपका इंदौर ने किया है, सेकंड नंबर पे आपका सूरत है, थर्ड नंबर पे आपका नवी मुंबई है। ठीक है, और बिहार जो है इसको सबसे कम रैंक दिया गया है। सबसे रैंक जो इसका लोवेस्ट है किसका है? वो बिहार का। ठीक है, बिहार में भी किसका? पटना का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, क्योंकि हम सिटीज़ की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, तो हमने पटना लिख दिया वहाँ। अब बात करें स्टेट्स विद अबव 100 ULBs। 100 ULBs मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज़ आपकी क्या आ गई? म्यूनसिपलिटीज़। जहाँ पे 100 से ज़्यादा म्यूनसिपलिटीज़ हैं उनमें से वो कौन सी सबसे क्लीनेस्ट स्टेट कौन सी है? वो झारखंड है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका? झारखंड। अब बात करें जहाँ पे 100 से कम म्यूनसिपलिटीज़ है, वहाँ पे किसने टॉप किया है? आपका छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कैंटोनमेंट बोर्ड्स। जो ये जो आपके कंटेनमेंट बोर्ड्स होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। ठीक है, आर्मी एरिया में जितनी भी चीज़, मतलब कि आपके आर्मी एरियाज़ में आप जाएंगे, ठीक है, जो भी उनके अंडर फॉलो करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉलो करती है, वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड्स कहा जाता है उनको। ठीक है, अब उसकी बात की जाए तो जालंधर है वो फर्स्ट आया है आपका, दिल्ली सेकंड, एंड मेरठ जो है आपका थर्ड नंबर पे आया है। अब इस साल के जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, उसकी एक खास बात क्या है कि वहाँ पे एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है। क्या है वो? गंगा टाउन्स। गंगा टाउन्स क्या होते हैं? जो गंगा है जहाँ जहाँ से फ्लो करती है, ठीक है, उसके बैंक पे जो भी टाउन्स पड़ते हैं उनको कहा जाता है गंगा टाउन्स। ठीक है, जहाँ जहाँ से भी वो जा रही है, जो जो फॉल बैक कर रहे हैं उसके बैंक पे, वहाँ को उसी एरियाज़ को क्या कहा गया है? गंगा टाउन्स कहा गया है। और इस चीज़ को क्या किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण में इंक्लूड किया गया है। क्यों इंक्लूड किया गया? ताकि हमें पता चले कि एडजॉइनिंग एरियाज़ कितने क्लीन हैं या नहीं है, ये जो भी है, क्योंकि उसी अगर हमारी टाउन्स क्लीन होंगे तो हमारी गंगा भी क्लीन रहेगी। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया? स्वच्छ सर्वेक्षण किया। और जहाँ पे मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ पे कौन टॉप कर रही है? आपकी वाराणसी, जो कि यूपी में है। और जहाँ पे 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ पे कौन? कन्नौज कर रही है। और ये भी कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, ये था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। जैसे कि नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मतलब किसके लिए है? ये पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए ये प्रोवाइड की गई है स्कीम। फर्स्ट टाइम ये कब लॉन्च हुई थी? आपका 2016 में लॉन्च हुई थी। और अब इसका जो मतलब कि अब फिर से इनिशिएट की गई है, फिर से दोबारा स्टार्ट की है। कब की है? 2020 में। जो लॉन्च की गई थी 2016 में, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही अंडर है ये नहीं है कि खाली उस टाइम पे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। लॉन्च हुई थी जो 2016 में। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 2016 से 2017 तक था। ठीक है, उस टाइम पे भी ये गरीब लोगों के लिए थी, इस टाइम पे भी ये गरीब लोगों के लिए। लेकिन इस बार की जो गरीब कल्याण अन्न इसमें कोलैबोरेट की गई है, अन्न योजना और कैश ट्रांसफ़र स्कीम, इसमें कोलैबोरेट किया गया है। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके अंडर क्या है कि ये रिलीफ पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। कितना रिलीफ पैकेज प्रोवाइड कर रहा है? अब 1.75 लाख करोड़ का। किसको? जो अंडर प्रिविलेज्ड पुअर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रोवाइड कर रहा है ये। किसकी क्यों प्रोवाइड कर रहा है उनको? क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, उनको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए उनको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? पैसे भी दिए जा रहे हैं और राशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। राशन किस लिए प्रोवाइड किया जा रहा है? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है हर एक इंसान की। तो और पैसे किस लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि बाकी जो चीज़ें लगती हैं, बाकी सैनिटेशन से रिलेटेड है या कुछ भी है, ऑयल लगता है, ठीक है, सोप लगता है, वो उसके लिए क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? कैश प्रोवाइड किया जा रहा है। अब फर्स्ट हम बात करेंगे आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। अब गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न की बात की है, मतलब फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। ये कब लॉन्च हुई है? मार्च 26, 2020 में लॉन्च हुई है।
इनिशियली ये 3 महीने के लिए लॉन्च की गई थी फ्रॉम अप्रैल टू जून 2020 तक, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू नवंबर 2020। ठीक है, अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, इसके अंडर क्या 80 करोड़ जो पुअर पीपल हैं कंट्री में, उनको 5 किलो राइस भी दिया जाएगा, चावल और आटा दिया जाएगा हर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट, इन एडिशन टू जो 5 kg उनको ऑलरेडी ही मिल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी उनको 5 किलो मिल रहा है, उसी के एडिशन में 5 किलो चावल और आटा क्या मिल रहा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, नवंबर तक, नवंबर 2020 तक दिया जाएगा। और हाँ, इसमें एडिशनल क्या इन्होंने ऐड किया है कि 1 kg ऑफ प्रेफर्ड दाल फॉर फ्री अप टू नवंबर 2020, 1 kg दाल भी दी जाएगी, जो उस एरिया में जो दाल मिलती होगी, ठीक है, जो उगाई जाती होगी वही दाल उनको 1 किलो प्रोवाइड की जाएगी। कब तक? नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट हम बात करें कैश ट्रांसफ़र स्कीम की। कैश ट्रांसफ़र स्कीम में क्या, जो आपकी पेंशन स्कीम्स हैं, ठीक है, जो आपके ऑलरेडी क्या बोल रहे हैं जनधन वुमेन अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पे लिस्ट मेंशन की गई है कि उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है 50 लाख का, ठीक है, किस स्कीम के अंडर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर। अब जबकि विमेन अकाउंट होल्डर्स है जनधन वाली, ठीक है, जनधन स्कीम आई थी, उसकी जो विमेन अकाउंट होल्डर्स हैं उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मिल रहा है, कितने का? 500 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। अगले 3 महीने के लिए उनको 500 रुपये क्या मिलेगा? उनके अकाउंट पे कैश मिलेगा। अब बात किया जा रही है यहाँ पे डायरेक्ट उनके अकाउंट में वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात की जाएगी सीनियर सिटीजन, डिसेबल एंड पुअर विडोज़ की, उनको क्या मिलेगा? एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹1000 अंडर जो ऑलरेडी नेशनल पेंशन स्कीम जो चल रही है उसके अंडर ही इनको 1000 रुपये गवर्नमेंट देगी। और एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की मर्जी है वो 1000 रुपया दे, उससे ज़्यादा दे, उससे कम दे या ना भी दे। ठीक है, ये किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए, डिसेबल एंड पुअर विडोज़ के लिए। ठीक है, अब फार्मर्स की बात की जाए तो उनको एडिशनल 2000 रुपीज़ दिया जाएगा, किसके अंडर? जो उनके ऑलरेडी चल रही है अंडर एग्जिस्टिंग पीएम किसान योजना, उसके अंडर इनको 2000 और प्रोवाइड किया जाएगा। बात की जाए उज्ज्वला बेनिफिशरीज़ की, हमने उज्ज्वला स्कीम आपकी डिस्कस करेंगे हम इन डिटेल। उज्ज्वला बेनिफिशरीज़ की बात की जाए तो उनको जो सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, वो अगले 3 महीनों के लिए फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात की जाए एमजी नरेगा या मनरेगा वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी जो वेजेस है, पहले उनकी वेजेस कितनी थी? 182 रुपीज़ पर डे थी, अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया है? 202 पर डे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब जो सेंटर है उसने डायरेक्ट किया है स्टेट को कि जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कौन से? जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या कुछ भी, उनको भी क्या प्रोवाइड की जाए? वेजेस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इस तरह से जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, हमने आज डिस्कस किया कि आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट हम और भी इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया आपका थ्रू एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम्स, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है आपका पीएम किसान योजना, ये स्कीम्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।